देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि 1/ax² + bx + c को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इसके बाद ये भी आपको मैंने बताया हुआ था कि px + q/में ax² + bx + c का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। ये तो सिंपल है, √x² + a² के फॉर्म में या x² - a² के फॉर्म में चेंज करते हैं। करते समय ध्यान रखिएगा, पहले भी बताया गया है, फिर से बता रहा हूँ कि x² के कोफिशिएंट को पहले हम 1 करेंगे, अगर नहीं होगा तो यहाँ से हम a को पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसका तरीका आपको बताया गया है कि नीचे वाले को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो आता है ऊपर वाले को हम रिप्लेस करते हैं उससे। करने के बाद फिर नीचे वाले को कुछ मान लेते हैं, या पहले जो बता चुके हैं उसको एक बार आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा देखो आपको ये भी बताया जा चुका है 1/, ये सारी वैल्यूज़ अगर स्क्वायर रूट में हो, √ax² + bx + c को कैसे हम सॉल्व करते हैं। px + q/√ax² + bx + c अगर है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ये चीज़ ऊपर चली जाए, समझो ध्यान से जो बोल रहा हूँ, √ax² + bx + c है, अगर ये ऊपर चला जाए, यानी अगर ये कुछ ऐसे हो जाए, ax² + bx + c का इंटीग्रेशन आपसे अगर कोई पूछे, केवल इतना ही है, तो हम कैसे सॉल्व करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो ध्यान से, जब यहाँ आपको बताया गया था कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहाँ भी वही करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हम चेंज करते ही हैं। अब करने के बाद यह जो क्वेश्चन है, ये देखिए ध्यान से किस फॉर्म में चेंज होता है। इस पर बेसिकली बेस 3 ही फॉर्म बनते हैं। एक होता है √a² - x² का इंटीग्रेशन, ये क्या होगा। एक होता है x² - a² का इंटीग्रेशन, और एक होता है x² + a² का इंटीग्रेशन। ये 3 केस बनते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये इन तीनों का मैं बताने जा रहा हूँ फार्मूला क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ओके, देखो ध्यान से समझना। पहले तो इसको याद करने का मैं तरीका आपको बताऊँ, तो आप इसको याद कर ही लोगे धीरे धीरे, बट मैं आपको एक तरीका सिखाऊँ याद करने का। जैसे मान लो ये दिया गया है, तो यहाँ पे जो भी दिया गया है, इसमें आप इसमें और इसमें पहले डिफरेंस ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जो चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में है वही चीज़ यहाँ न्यूमरेटर में है। जैसे आपने अभी तक पढ़ा हुआ है 1/√x² - 4 का इंटीग्रेशन, ये आपने पढ़ा हुआ है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ √x² - 4 का इंटीग्रेशन। ये सिंपल नहीं है। यहाँ का फॉर्मूला आपको पता है, log x + √x² - a² + c। होप कि आपको याद होगा फार्मूला, लेकिन यहाँ पे नहीं पता आपको क्या करोगे। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्म है, पहला काम आप ये करोगे, जो भी यहाँ पे दिया गया है इसमें आप x/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसमें अगर हम x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x/2, और जो है इसको आप ऐसे ही लिख लो, √a² - x²। यहाँ पे करें, ये हो जाएगा x/2 √x² - a², और यहाँ पे आ जाएगा x/2 √x² + a²। जो भी दिया गया है इसमें आप x/2 से मल्टीप्लाई कर दो। करने के बाद a² का जो साइन है, जैसे यहाँ पे a² का साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, a² का हाफ करो साइन के साथ। जैसे यहाँ पे a² का साइन प्लस है, तो आप यहाँ पे लिखो प्लस a²/2। a² का साइन माइनस है, तो आप यहाँ पे लिखो माइनस a²/2, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ फिर से आ जाएगा a²/2। कर लेंगे इतना। जो यहाँ दिया गया है, मैंने आपसे कहा कि x/2 से मल्टीप्लाई करो, जो है उसको लिखो। लिखने के बाद a² का जो साइन है उस साइन के साथ a² का हाफ कर दो, किया आपने।
अब जब इतना आपने किया तो अब देखो आगे, अगर ये 1 होता, यहाँ पे जो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर ये 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो फार्मूला क्या होता, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो 1 का जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिख दो। अगर ये 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो इसका फॉर्मूला हो जाता साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है। देखो ध्यान से, अगर ये 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लिख दीजिए, प्लस में सी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस, सॉरी ये यहाँ कैसे आ गया, ठीक है। ये भी यहाँ पे माइनस है तो ये कितना आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया फॉर्मूला लर्न करने का तरीका। ध्यान से समझो फिर से। मान लो आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 को इंटीग्रेट करना है। ओके, तो पहले मैंने ये कहा कि जो भी दिया गया है इसमें आप x/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसके बाद ए स्क्वायर, ये एक्स हो गया, ये ए की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का जो साइन है प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे। इसके बाद मैंने आपसे कहा ए स्क्वायर का हाफ करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो 9 का हाफ कर देते हैं। 9 का हाफ करने के बाद मैंने आपसे ये कहा कि आप देखो कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये 1/√x स्क्वायर प्लस 9 अगर होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला आप यहाँ पे रख दीजिए, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा सी। ये इस पूरे का ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं आगे कुछ पढ़ाऊँ उससे पहले देखिए मैं इसका प्रूफ आपको बताने जा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। अगर समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है और नहीं आया तो भी अच्छी बात है। देखो ध्यान से, एक मैं बता रहा हूँ, बाकी दो आप कर लेना। मान लो मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन बताने जा रहा हूँ। दो तरीके से बताता हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप करना। पहला तरीका देखो ये है, पहला मेथड है, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पे इंटू 1 कर दें तो 2 फंक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया फर्स्ट, और जो 1 है ये हो गया सेकेंड। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले को लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं 1 का, एक्स हो गया, माइनस पहले का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, पहले का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, जो आया इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये समझ में आ गया होगा आप लोग के। ये देखिए कितना हो गया, x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो ध्यान से, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाफ आगे आएगा माइनस हाफ, ये हो गया 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको x मान लिया तो x पावर हाफ का इतना हो गया। अब जिसको x मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2x, ए स्क्वायर का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का -2x हो गया। ओके, और यहाँ पे एक x पहले से है तो यहाँ पे x लिख देते हैं और इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये देखिए हो जाएगा x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये भी आ गया होगा। अब क्या करें, इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं।
ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। कैसे करेंगे? ये देखिए हो गया एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम ए स्क्वायर को प्लस कर दें और माइनस कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये देखो हो जाएगा एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसको मैं अलग करने जा रहा हूँ, ये और ये, तो ये हो गया प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और प्लस में कितना, ए स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ में आ रहा होगा? अब ये देखिए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो अगर हम माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। जैसे ऊपर अगर एक्स है और नीचे रूट एक्स है तो रूट एक्स बचेगा, तो ये कितना हो गया, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इधर आ जाएगा, ये समझ में आ गया होगा आपके, ये कैंसिल हो गया रूट पार में, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी था वही चीज़ यहाँ पे है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर इस पूरे को हम आई बोलें तो ये भी आई है, तो माइनस आई इधर आके प्लस आई, तो आई प्लस आई हो गया 2i, यानी 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये 2 उधर भेज दीजिए, जो आएगा वही प्रूफ करना था, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये 2 उधर आ जाएगा, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा आपके। तो ये देखिए क्या है कि जो फार्मूला था इसको एज ए क्वेश्चन यहाँ बताया गया, ध्यान रखिएगा इसको, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप जरूर पूछिएगा। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अगर आप याद करो तो इनवर्स में आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ऐसा मानते हैं कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो अगर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन देखिए था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अगर हम यहाँ पे एक्स को कुछ मान लेते हैं, एक्स को मैंने साइन थीटा मान लिया, साइन थीटा चलेगा, ए है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे ए साइन थीटा मानना होगा। अब जैसे ही मानते हैं, प्रॉब्लम तो ये है ना इंटीग्रेशन में, जब मानते हैं तो तुरंत हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dx कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू हम रखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और dx की जगह हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बाहर ए आएगा, एक ए पहले से है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, ए कॉस थीटा यहाँ पहले से है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग को बताया गया है सबको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए,
1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये कहाँ से आया? cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, ये इतना आ गया। इसको अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये थीटा के रिस्पेक्ट में कर दें, ध्यान रखिएगा। तो 1 का थीटा हो गया, cos 2 थीटा का कितना हो गया, sin 2 थीटा अपॉन में, और प्लस में सी लिखना है, जानते हैं आप। अब यहाँ पे वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2, थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आएगी, एक्स अपॉन ए, देखो यहाँ पे एक्स अपॉन ए हो गया साइन थीटा, तो थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस साइन 2 थीटा यहाँ पे है, तो साइन 2 थीटा की जगह आप क्या करें, साइन 2 थीटा की जगह देखो ध्यान से, अगर हम फॉर्मूला यूज़ कर दें, कौन सा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, साइन 2 थीटा का ये फार्मूला आपको पता है, इसको अप्लाई कर दिए, ये कैंसिल हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसको लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, एक्स अपॉन ए, तो ये हो गया साइन थीटा की जगह एक्स अपॉन ए, कॉस थीटा कितना आएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ए बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स बाई ए स्क्वायर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बाई 2 को अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स बाई 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। यही आपने फार्मूला देखा था, एक्स अपॉन 2 से पहले में मल्टीप्लाई करते हैं, और ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ऐसे ही बाकी दोनों फार्मूले आप सॉल्व कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा 3 फॉर्म बनते हैं, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। बस ये दिमाग में आप करें कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय फोकस आपका होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना ही चाहिए। जैसे मान लो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दूं, सपोज करिए क्वेश्चन में दिया 4x स्क्वायर माइनस 9, इसको आप इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर को आप 2x का होल स्क्वायर नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। पहले 4 को हम यहाँ से बाहर लेंगे, तो 4 को कॉमन अगर हम ले लें तो ये देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4, है ना। अब 4 का स्क्वायर रूट ये हो गया, अलग कर लिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तरीका ध्यान रखिएगा लिखने का, मैंने आपको बताया कि जो दिया गया है इसमें हम x/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x की जगह यहाँ पे x है, तो x/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका हम साइन के साथ माइनस है, तो माइनस इसका हाफ करेंगे, यहाँ पे कितना है 9/4 है, तो हाफ करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 9/4 का हाफ हो गया। अब इसके बाद मैंने कहा कि देखो अगर ये 1 अपॉन होता तो 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में c, ये फार्मूला होता है। तो आंसर आ जाएगा, ये जो 2 यहाँ पे था इसको हम यहाँ पे बाहर ऐसे लिख देते हैं, इसको आप चाहे तो अंदर भेज दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहता मान लो क्वेश्चन दिया गया है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, काफ़ी सिंपल है, इसको हम देखिए लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहला काम करना है, जो भी यहाँ पे दिया गया है उसको हम x/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x/2 √5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये लिखो चाहे ये लिखो, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या कहा था, एक एक्स ए स्क्वायर का साइन प्लस में है तो प्लस यहाँ पे करोगे, ए स्क्वायर का हाफ कर दीजिए, 25 का हाफ। अगर ये 1 होता तो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 3x² + 4 का इंटीग्रेशन। तो पहला काम क्या करना है, यहाँ से x² के कोफिशिएंट को 1 करना है। तो अगर हम यहाँ से 3 बाहर ले लें तो ये देखिए हो गया x² + 4/3 का स्क्वायर रूट। ओके, तो ये हो जाएगा √3। देखो ध्यान से, जो दिया गया है x/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x/2 से मल्टीप्लाई कर दिए √x² + 4/3 को। इसके बाद ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, साइन यहाँ पे प्लस में है तो ये प्लस हो गया, ए स्क्वायर का हाफ करेंगे, 4/3 था इसका हाफ कर देते हैं। अगर ये 1 होता तो 1/√x² + a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log x + √x² + 4/3 और प्लस में आ जाएगा c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन एकदम बताया गया, इसमें थोड़े से अलग क्वेश्चंस देखिए। मान लो क्वेश्चन अगर ये ना देके ये दे दिया जाए √x² + x, मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो जो फार्मूला आपको बताया गया था हर जगह वहाँ पे एक x का टर्म था, एक a का टर्म था, मतलब कांस्टेंट टर्म था। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, पहला काम करोगे इसको आप उस फॉर्म में चेंज करोगे, मीन्स इसको आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करोगे। तो यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपने जो पहले पढ़ा हुआ है x² है, x को लिखते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, हाफ करते हैं साइन के साथ, प्लस है तो प्लस 1 का हाफ, ये इतना हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस करते हैं, प्लस हो तो भी माइनस, माइनस हो तो भी माइनस, क्या इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब चाहे तो इसको आप x एज्यूम कर लो, और या तो अगर कन्फ्यूजन है तो इसको आप v मान लो, आपके ऊपर। अगर आप कर लेते हो एक लाइन में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ लीनियर है, लीनियर को हम लीनियर फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा x² - a स्क्वायर के फॉर्म का है। पहले बेसिक से एक समझते हैं, x + हाफ को अगर हम v मान लें तो यहाँ से देखिए हो गया dx = dv। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √x + हाफ को आपने v बोला हुआ है तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर और dx की जगह dv आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरिएबल ध्यान से देखो यहाँ पे v है, तो अभी तक आप x/2 से मल्टीप्लाई करते थे, अब यहाँ v/2 से हो जाएगा, v/2 √v² - 1/2 का स्क्वायर। इसके बाद कांस्टेंट टर्म का साइन, ए स्क्वायर का साइन माइनस है तो माइनस करेंगे, ए स्क्वायर का हाफ, ए स्क्वायर है 1/4, इसका हाफ कर दिए, 1 होता तो ये कितना हो जाता, log v + √v² - 1/4 प्लस में c हो जाता है ना। तो अब देखिए यहाँ v की वैल्यू रख देते हैं। v आपने किसको माना था, x + हाफ को माना था, तो यहाँ v की जगह जहाँ जहाँ v है यहाँ x + हाफ हो जाएगा, x + हाफ का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा x + हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/4 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/8 लॉग, ये हो गया x + हाफ प्लस x + हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4 और प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी समझ सकते थे, अगर इसको आप v ना मानते तो ये हो गया x² - a स्क्वायर, क्या बताया गया था, x/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x + हाफ है, तो x + हाफ से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, x/2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, रूट में x² - a स्क्वायर, बाकी सारे टर्म्स आपके वही। तो
आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे। एक क्वेश्चन और देखिए, एक दो। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तरीका आपको पता चल चुका है। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर था, x लिखें, x का कोफिशिएंट जो है उसका हाफ करते हैं, 2 का हाफ 1 हो गया साइन के साथ, और माइनस में क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 5 था तो प्लस 5। ये सब चीज़ें आप लोग को आती होंगी अच्छे से। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5, 4 हो जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या करेंगे, x/2, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x प्लस 1 है, तो आप x प्लस 1/2 कर दो। आप चाहे तो यहाँ पे x प्लस 1 को भी मान सकते हो, जैसे पिछले प्रॉब्लम में बताया गया था। सो x/2, उसके बाद रूट जो है आप ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चूँकि इसी को आपने सॉल्व किया तो ये आया, इसको आपने सॉल्व किया तो ये आया, आपके ऊपर है, चाहे ये लिख दो लाइन, चाहे ये लिख दो। यही लिख देते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का साइन यहाँ प्लस में है, तो प्लस में ए स्क्वायर कितना है, 4 है। ए स्क्वायर का हाफ करते हैं, हाफ करने के बाद अगर ये 1/, होता तो 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, लॉग एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 है, प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी। ये देखिए हो जाएगा x प्लस 1/2, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस यहाँ पे ये 2 हो गया, लॉग x प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस में सी। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, कई बार देखिए क्या होता है, मैं थोड़ा सा अलग आपको बताऊं। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, एक क्वेश्चन और देते हैं। मान लो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है x प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये क्वेश्चन मान लिया दिया गया है, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 था केवल, यहाँ पे x प्लस 1 साथ में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखो ध्यान से, आपके दिमाग में ये आना चाहिए, पहले जो आपको बताया गया है कि ax प्लस बी अपॉन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म को कैसे हम सॉल्व करें। यहाँ पे नीचे वाले को हम डिफ्रेंशिएट करते थे, जो आता था ऊपर वाले को हम इससे रिप्लेस करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे है, जब इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, जो आता है इस वाले को आप उससे रिप्लेस कर दो। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया गया था। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को हम कुछ मान लें, v मान लेते हैं या v स्क्वायर आप मान लो, तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो गया और ये 2v हो गया। तो यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स 2 आ गया 2v/2। तो ये हो गया x प्लस 1 और 2x, x प्लस 1 और 2x रिप्लेस हो जाएगा किससे, 2v/2 से, और ये हो जाएगा रूट, इसको आपने क्या माना हुआ था, v, तो ये हो जाएगा हाफ v का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा v/3/2 प्लस सी। v की आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर इसमें मैं थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन लूँ, मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया गया है, सपोज करिए क्वेश्चन है 3x माइनस 2 और यहाँ पे दे दिया गया मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है। या पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं, ये इतना दिया गया है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, या 3 लिख दिए थे तो लिख ही देते हैं, या चलो ठीक है, मान लो पहले ये दिया गया है। तो सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या होता है, यहाँ पे जो ये वैल्यू दी गई है इसको हम मान लेते हैं, लेट x माइनस 2 इक्वल्स टू a
इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस में बी। ध्यान से देखो, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो पहले बता चुके हैं ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का, वही यहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पे भी ऊपर वाले को रिप्लेस कर देते ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। एक्स माइनस टू को रिप्लेस कर दी ए इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस बी, तो ये देखिए कितना हो गया, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ए, ये हो जाएगा 2x प्लस वन, है ना, प्लस में बी। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ -2 है, यहाँ पे कितना है a और प्लस में b। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू आ गई हाफ, a की वैल्यू यहाँ हाफ रखेंगे तो ये हो गया हाफ प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। ए और बी की वैल्यू आ गई, तो ए और बी की वैल्यू x -2 की जगह जब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ रख दो चाहे यहाँ पे रख दो। तो अब देखो ध्यान से, x -2 को आपने किससे रिप्लेस किया था, इससे। तो x -2 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, x -2 की जगह ये मैं रखने जा रहा हूँ। कितना, यहाँ पे x -2 है, x -2 की जगह हम ये रख सकते हैं a 2x प्लस 1 प्लस b, x -2 की जगह, और जो था इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ओके, अलग अलग करते हैं। ए और बी की वैल्यू आपको पता है, ये बाद में हम रख देंगे। अब इसको देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया a 2x प्लस 1 और इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन। इसके लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग बता रहे। इसके लिए अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को कुछ मान लें तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dv। देखो ध्यान से, 2x प्लस 1 dx, ये रिप्लेस हो जाएगा dv से। तो जब ये रिप्लेस हो गया dv से, तो a यहाँ से बाहर हो गया, ये हो गया dv 2x प्लस 1 dx की जगह, और ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का आपने भी बोला हुआ था। और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा प्लस b, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस में 1/4 प्लस में 1 dx। ये हो जाएगा ए की वैल्यू आपने निकाला था, रख देते हैं हाफ, v और 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस b की वैल्यू आपने निकाला था -5/2, तो यहाँ रख देते हैं -5/2। और ये देखिए कितना हो जाएगा, रूट में x प्लस हाफ होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 3/4, तो प्लस में 3/4 को हम लिख सकते हैं रूट 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये देखो हो गया रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। v की वैल्यू आप रख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 3/2, ये 3 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा -5/2। क्या बताए थे फॉर्मूला, x/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ x की जगह x प्लस हाफ है, तो x प्लस हाफ बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और क्या करेंगे a²/2 करेंगे साइन के साथ प्लस है, तो प्लस a² कितना है 3/4 है इसका स्क्वायर, a² का हाफ कर देंगे, 1 होता तो लॉग जो फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पे रख देंगे। तो ये बेसिकली देखिए क्वेश्चन हो गया, जो कि रूट a² प्लस x² के फॉर्म का हो या माइनस इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। आपकी बुक में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एनसीईआरटी में 7.7 आई होप इस फॉर्म में होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, आगे फिर हम आप लोग को पढ़ाते हैं। इसको रिवाइज जरूर से कर दीजिएगा,
अभी कर लेंगे तो फार्मूला सिंपल है, फार्मूला एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चंस आपसे होते चले जाएंगे। थैंक यू।